एक और ओनरशिप रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर हैं और इस बार है एक ऐसी गाड़ी जो काउंट होती है प्रीमियम कार्स में, लेकिन प्राइस जो है वो आज की मिड सेगमेंट कार्स के बराबर ही है। तो यहाँ पर एक इंटेलिजेंट डिसीजन है, अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं तो आपको ये प्राइसिंग जो है वो आपको 35-36 के आसपास पड़ती है, लेकिन जो आपको क्वालिटी मिलती है, जो प्रीमियमनेस मिलती है, जो आपको ब्रांड वैल्यू मिलती है, वो आपको एक प्रीमियम कार वाली मिलती है। और हमारे साथ हैं कौशिक मजूमदार जी, जो इस कार के ओनर हैं। वेलकम सर, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। और ये ओन करते हैं Volkswagen टिगुआ, और ये गाड़ी आप हमारे चैनल पे पहले भी एक ओनरशिप रिव्यू देख चुके हैं, जहाँ पर हमने उसका ओनरशिप रिव्यू किया था और उन्होंने काफ़ी ट्रैवल किया था। कौशिक जी का क्या पर्सपेक्टिव है इस गाड़ी को लेकर, क्यों उन्होंने ये गाड़ी ली है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ इस कार के बारे में, बाकी कौशिक जी से जानेंगे। इस कार में आता है 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 190 bhp के आसपास की पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और इस गाड़ी के जो स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर्स हैं वो एक इसी की फैमिली की गाड़ी है जो है स्कोडा कॉडियक, और दूसरी हुंडई की ट्यूसॉन। प्राइसिंग की बात करें तो ये ऑलमोस्ट आपको 35-36 की पड़ती है ऑन रोड। बाकी गाड़ियां भी जो है वो इसी प्राइस सेगमेंट की हैं। पावर की बात करें तो सबसे ज़्यादा पावर इसी गाड़ी में आपको मिलती है 190 bhp की। कॉडियक की पावर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ट्यूसॉन की जो पावर है वो रिलेटिवली थोड़ी सी कम है। माइलेज की बात करें तो माइलेज इसकी सबसे कम है और बाकियों जो है वो क्लेम्ड माइलेज ज़्यादा बताती है। हुंडई सबसे ज़्यादा 17-18 के आसपास बताती है, लेकिन अगर हम कॉडियक और टिगुआ की बात करें तो 12-13 की आसपास की जो क्लेम्ड माइलेज कंपनी बताती है, पर एक्चुअल क्या आती है वो कौशिक जी से जानते हैं। कौशिक जी, अभी का जो इंट्रो है वो सही रहा है? बिल्कुल सही रहा है। बस एक जो चेंज है कि कोडियक जो है, क्योंकि मैंने वो भी कंसिडर की रही थी, तो वो सब कुछ डिस्काउंट सब करने के बाद ऑन रोड पड़ रही थी करीबन 42 की। ओह, 44 के ओके आसपास। ओके, मतलब जो उनका जो टॉप एंड वर्जन है, हाँ ठीक है। अगर आप टॉप एंड करते हैं तो वो करीबन 44 पड़ रहा था मुझे। इसमें एक ही वेरिएंट आता है? इसमें एक ही वेरिएंट आता है, एक ही बेस उसका इससे ज़्यादा है। अच्छा। और उसका जो टॉप है तो वो और थोड़ा ज़्यादा है। फीचर वाइज देखा जाए तो ये उसके किस वेरिएंट से मैच करती है? नहीं, एक्चुअली बेस से बेस मैच के आसपास करती है। ऑब्वियसली कोडियक का जो फीचर्स है यार, लाइक फॉर एग्जांपल वन वायरलेस एप्पल, ओके, वो इसमें नहीं है। इसमें नहीं, मगर इसमें वायर्ड आता है। हाँ, इसमें वायर्ड आता ठीक है, है। उसमें सारे हैं। इसमें आपको जो ट्रांसमिशन मिलता है वो भी आपको DSG गियरबॉक्स मिलता है, और ऑब्वियसली DSG इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसमिशन अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। सबसे पहले उसी के बारे में बात करते जी हैं। हाँ। आप इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे और अभी DSG जो आप चला रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस लग रहा है? मैंने करीबन ऑलमोस्ट 18 मंथ्स के लिए BMW X1 ली थी, बट आई एम अ ड्राइवर। फैमिली वाले वो ज़्यादा प्रेफर करते थे। ओके बट जीप कंपस से मैं X1 लिया था, ओके, थिंकिंग ऑफ एन अपग्रेड। ठीक है। बट वेरी सून आई रियलाइज्ड कि वाइल X1 की लग्जरी है, बट ड्राइव क्वालिटी वो एक्चुअली मुझे जीप की ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैंने एक कॉलीग के साथ एक शॉर्ट रोड ट्रिप ली थी और उसके पास एक टिगुआन था, एंड आई रियली एंजॉयड दैट ड्राइव ऑन द साइड सीट। On the passenger side. On the passenger While not side. on the driving, Not you were on on the the driving. passenger side. Passenger side. अच्छा। क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, I was noticing a lot more things. Apart from the driving comfort. apart from the driving, तो obviously मैंने आते समय मैंने कहा कि Drive मैं भी किया चलाऊंगा। आपने, ठीक है। And I was, by the time I reached Delhi, I was decided कि मुझे कार चेंज करनी है। कार चेंज करनी है। एंड देन व्हेन आई रिसर्च्ड ऑन दिस कार, आई फाउंड आउट इंजन जो इसका है वो कोडियक में भी है, A4 में भी है, A3 में भी है, और इसका जो चैसी है, if I'm not wrong, I may be wrong about this, but वो chassis is also shared with Q5. MQP प्लेटफॉर्म पे ये बेसिकली हाँ, डिजाइन है। right. And I will not say कि ये लग्जरी उस सेगमेंट में आता है, बिकॉज ऑब्वियसली उस गाड़ी में रिफाइनमेंट्स ज़्यादा होती है, लाइक योर क्वालिटी ऑफ स्टीयरिंग, इन कंसोल है वो, डिजिटल आउटपुट इज वे एडवांस। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे निकालनी है, तो आई ऑल्सो वेंट टू BMW एंड आई फाउंड आउट कि अब क्या मिल रहा है? X1 का नया वर्जन आ गया है, एंड आई हैड एक्चुअली गॉट माई कार वैल्यूड। ओके, तो वो कह रहे आप गाड़ी क्यों वैल्यू कर रहा है? मैंने कहा भाई मुझे निकालना है। तो दे सेड व्हाई डोंट यू अपग्रेड टू द X1, ये वो। Right. सो आई डिड द टेस्ट ड्राइव एंड आई नोटिस वन वेरी की डिफरेंस। देयर वाज अ वेरी बिकॉज मैंने 18 महीने पहले खरीदी थी। पहला वाला जो टेस्ट ड्राइव था उसमें द टॉक वाज मोर अबाउट द कार्स परफॉर्मेंस। जब मैंने X1 की टेस्ट ड्राइव ली, the conversation completely changed towards the gadgets। मतलब ये देखिए इतने सारे लाइटिंग ऑप्शंस है, इसकी कंसोल देखिए इतना क्लियर, बड़ी स्क्रीन्स आ गई हैं, आ गई है, फैंसी and फीचर्स, they were एम्बिएंट very good, लाइटिंग, top quality, no doubt, but I'm not interested for that। मुझे generally I prefer driving a car that
gives me driving pleasure because I don't have a driver. I'm a driver Okay. myself. So you love to drive on your own. Yeah, I don't. Most of the times or always? Always. Always. Okay. वो थोड़ी वाइफ के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं कि वह चलाओ वो चलाए, but मैं अच्छा, she also drives this car? no, she drives a different car. अच्छा, different car. Okay. Although I think she's a far better driver than I am. तभी झगड़े होते हैं. हाँ, बट गाड़ी चलाने को बिकॉज एक तो कार सिकनेस वाली सीन है, लाइक मैं पीछे बैठता हूँ तो आई गेट कार सिक वेरी क्विकली. जब मैं ये चलाने गया टेस्ट ड्राइव लेने, तो इट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट ड्राइव. दे वर वेरी क्लियर कि उनके दिमाग में था कि ये जब गाड़ी चला लेगा तो ये खुद ही कन्विंस हो जाएगा. अब बस हमें प्राइसिंग में बात करनी होगी, बिकॉज व्हेन आई ड्रोव द कार एंड आई टुक इट इनटू एंड दे पर्पसली आस्क्ड मी टू टेक इट टू the test drive into Mumbai-Pune Expressway. Okay. And I always knew, and I knew what they were doing because They want you to actually. मैं लखनऊ वाले एक्सप्रेसवे से चला के आया था, तो I knew the performance level, and then I was driving a new one. I may have gone from a luxury segment entry level to the top level of a luxury. This is also a luxury class vehicle. मैं 36 लाख का ऑन रोड लेके आया था. मुझे वो जो नया वाला X1 पड़ता वो करीबन 55-60 के बीच में पड़ता. सो कौशिक जी, अभी एक काम करते हैं, ड्राइव करते हैं गाड़ी को. पहले एक चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एक गिफ्ट है इन्वॉल्व 1 की तरफ से. So this one is Involve Elements Pro. This one is a premium series perfume from Involve Elements. Okay. और आपकी प्रीमियम कार के लिए आई थिंक ये प्रीमियम सीरीज वाला परफ्यूम बेटर रहेगा. सो अगर आप लोग भी ये परफ्यूम लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं. और मोटर बाइट ऐसा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो विल गेट अ डिस्काउंट ऑल्सो. सो वी हैव बिगन द ड्राइव नाउ. और मेरे पीछे बैठे हैं कौशिक जी. और कौशिक जी अपने ज़्यादा जो है उन्होंने जैसे बताया कि ड्राइव करना पसंद करते हैं. सो आई अज्यूम कि वो बहुत पीछे जो है पीछे अपनी गाड़ी में कम ही बैठते होंगे. आज शायद पहली बार बैठा. अच्छा, आज शायद पहली बार बैठे हैं. अच्छा, तो जनरली आगे बैठता हूँ और या तो साइड वाले पे. चलिए आज आपसे जो है वो पीछे रेयर सीट का भी कंफर्ट पूछेंगे. Correct. सो अभी मैं ओडोमीटर में देख पा रहा हूँ कि यू हैव ड्रिवन ऑलमोस्ट 4719 किलोमीटर. सो कितने टाइम हुआ है अभी इस गाड़ी को ले? इसको 6 महीने हो जाएंगे अक्टूबर 15 को. ओके, सो इन 6 मंथ्स यू हैव ड्रिवन ऑलमोस्ट ओनली 5000 किलोमीटर. बट या ओनली 5. ठीक है, तो उससे मैं अगर आपकी डेली वही अज्यूम करूँ तो बहुत ज़्यादा आपकी जो है डेली रन नहीं है. नहीं. ठीक है. 20 किलोमीटर A day. And that also अगर मैं if I'm not traveling तो जब ट्रैवल करता तो गाड़ी खड़ी रहती है. आउट स्टेशन जर्नी करीबन 2000-2500 है. ओके, सो ओनली 2000 to 2500 किलोमीटर्स इन द सिटी ट्रैफिक ना. तो कौशिक जी, आप एक डिफरेंस बता रहे थे जो आपने कहा कि मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ. जब आप मेमोरी सेट कर देते हो तो आपके साइड व्यू मिरर्स भी सेट हो जाते हैं. राइट. सो व्हेनेवर आई गेट बैक इनटू द फ्रंट सीट आई प्रेस 1, वो साइड व्यू मिरर भी फिक्स हो जाता है. दैट वाज समथिंग दैट वाज नॉट देयर इन द X1. X1 में बस वो सीट को मेमोराइज करता था, साइड व्यू मिरर्स नहीं करता था. So this one is accordingly to your height also, because of the height के according आप सीट एडजस्ट करेंगे तो you need a everything. You need a setting for your ORVMs also. Right. Otherwise अगर आप जो मैं कह रहा था ना, जो if you look at the comfort, like जैसे मैं पहली बार पीछे बैठा हूँ, so I can हमारे जो travels होते हैं, it's not 1 or 2 people, it's my in-laws, my daughter, my wife and I. So that's 4 adults and a child. So complete family goes right. Together whenever you go on a drive. Right. Okay. And I have not heard them asking me to stop for, a break. Peet jakad gaya hai. Like I'm tired. ठीक है. It's always been for bio break or hunger. So on a stretch आपने कितना किलोमीटर ड्राइव किया होगा अगर आपको ध्यान हो? I've driven 200 kilometers on a stretch. Okay. That is one thing you have to be careful with this car, is that it's very powerful. आपको पता नहीं चलेगा, आप 8-8.5 सेकंड में आप 100 पार कर जाओगे. टच कर जाते हैं. And the problem is that the insulation is so good, so you won't hear or feel that you've crossed 100. तो आप 100 से 130, 140 पहुंचोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. हाँ, पता नहीं चलेगा अगर आप ओडोमीटर पे ध्यान नहीं. यू हैव टू बी सेल्फ कंट्रोल्ड व्हेनेवर यू ड्राइविंग दिस कार कि भाई मुझे अपने अकॉर्डिंगली चलाना है. करेक्ट. और रोड स्पीड के जो साइन है उनके अकॉर्डिंगली ड्राइव करना, बिकॉज ये गाड़ी की कोई एंड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है. मैक्सिमम इसको अभी तक आप कितने पे लेके गए होंगे? वो 150 पहुंच गया था, 155 पे. जस्ट टू चेक द कैपेबिलिटी और रोड स्पीड, मतलब पता ही नहीं चला. अच्छा. और वहाँ पे तो वो भी सिस्टम है ना कि आप टोल जल्दी पहुंच गए तो फिर इट्स नॉट लाइक कि कैमरा अगर नहीं. So I had. अच्छा, ऐसा भी है क्या? हाँ.
अच्छा। तो आई डिडंट रियलाइज अब मैं इतना आगे चल रहा है, वो बात करते करते मेरी आंख पड़ी 155। ओह माय गॉड। तो आई क्विकली स्लोड डाउन, बट देन आई रियलाइज कि ये गाड़ी ऐसी है कि आपको, सो मैंने अपनी सारी ओडोमीटर जो पहले डिजिटल रखी थी, मैंने उसको चेंज कर दिया राउंड पे। होता क्या है, जब Keep- बहुत सारे डिजिट्स होते हैं ना, दे गेट लॉस्ट इन अदर डिजिट्स, राइट। बट ओडोमीटर का जो कांटा है, दैट यू विल, दैट ओडोमीटर दैट विल कीप यू रिमाइंडिंग यू हैव टू स्टे इन लिमिट्स। ठीक कि है। आपको उसकी पोजीशनिंग से ही पता चल जाएगा आपने बहुत ज़्यादा तेज चला ली है या आप। इको में जब आप चलाएंगे तो आपको थोड़ा सा जो है इंजन आउटपुट कम ओ फील हाँ, होगा। यू फील लाइक कि थोड़ा डिप को जो है कंप्रेस कर दिया गया है और वो आउटपुट Right, इतनी right. नहीं निकल रही है, एंड यू विल नॉट लाइक द ड्राइव, वो फन टू ड्राइव नहीं रह जाएगा। अगर आप सिटी में हो, लाइक मंडे Have you टू tried it? फ्राइडे, हाँ मैं वीकडे में इको मोड पे ही रहता हूँ, क्योंकि वैसे भी आप ट्रैफिक में ही फंसे रहते हो, अच्छा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है। और जैसे ही फ्राइडे मतलब सो यू केम बैक टू द नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड। ठीक है। एंड यू हैव नेवर ट्राइड दैट स्पोर्ट्स मोड? नहीं, वो नॉर्मल मोड पे जब वो 155 वाला इंसिडेंट तो हुआ, उसके बाद जरूरत ही नहीं मैंने है। कहा भैया पता करने की जरूरत ही जरूरत नहीं ही है। नहीं है, राइट। It's good for people who are car enthusiasts. I'm not a car connoisseur or anything आई like गॉट that. इट। ओके। मुझे गाड़ी में कंफर्ट चाहिए। सो माइलेज क्या मिल रही है आपको कौशिक जी इसमें अभी? देखिए, ये गाड़ी अगर किसी को माइलेज देखना है तो नहीं ले, तो मत ले, टाइम वेस्ट करके। सिटी के अंदर आपको अभी शायद ये सिंगल फिगर रहती है या डबल फिगर जाती है? अभी आपको दिख रहा होगा ये राइट नाउ इट इज 7.7 व्हिच इज शोइंग टू मी। हाँ, तो 7.7 क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको पुश किया है, बट अभी अच्छा। जब मैं आया था तो इट वाज 8.1। अच्छा, ठीक है। मतलब आप जो कार आप ले रहे हैं, आपको पहले से यह सारी चीजें पता भी होती हाँ, है कि भाई ठीक है, अगर आपको माइलेज ही देखना तो फिर ये गाड़ी आपके लिए नहीं सो है। आई हैड द X1, उसमें भी कभी मैंने डबल फिगर नहीं देखी थी सिटी Right, में। right. वो भी 7.8 चलता था, ये भी 7.8 9। ये जैसे अभी आप जिस स्पीड पे चला रहे हो, चल तो रही है, मगर वो पेट्रोल खा रही है ओके। उसका, एंड इसका बिल्कुल वो मनी नहीं है। यू फील लाइक द कार इज गिविंग यू फीडबैक कि यार थोड़ा सा खींच के चलाओ। खींचे चलो, क्या कर रहे हो। अच्छा। डोंट एक्सपेक्ट माइलेज फ्रॉम दिस। हाँ, मैंने जब वो किया है, व्हेन आई हैव डन सिटी, आई हैव इवन टच 14.5 जब आपने क्रूज किया है? यस, ओके, सो आप हाईवे पे अगर कभी क्रूज किया है तो Right. यू हैव गॉट 14.5। yes, that So which is 200 the maximum, kilometer I would stretch say, that I हाँ. did non-stop, that was by about 3/4 of the way I'd hit 14.5. ओके। तो डेफिनेटली जब 2 लीटर का जो ये टर्बो पेट्रोल इंजन है, ये आपको ऑप्टिमम जो परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं वो तभी देता है जब इसका आरपीएम 1500 1600 Exactly. से क्रॉस करता है, और जब ये टर्बो हिट कर जाती है इसका। Right. And you have to go to economic mode राइट। अगर इस स्पीड पे इस speed पे चलाना चलाना है है, नहीं तो थोड़ी देर और में ये 7 के नीचे भी आ जाएगा। ओके। जर्मन कार्स के साथ, आई डोंट नो, आपने वो रील देखा होगा शायद, इट इज ट्रू, दे आर नॉट बिल्ट टू, लाइक जापानीज कार्स आर बिल्ट टू लास्ट। वो ये अज्यूम करते हैं कि इंसान इसका ख्याल नहीं रखेगा, तो हम बनाते ऐसे हैं कि चल जाएगा। ठीक है। यूरोपियन कार्स, स्पेशली जर्मन कार्स में उल्टा कॉन्सेप्ट है कि आप इसको ठीक से फर्स्ट इंस्पेक्शन कराएंगे, सेकंड पे सेकंड टाइमली सर्विस आप टाइमली सर्विस कराएंगे, ऑयल चेंज करेंगे, तो दिस कार्स लाइफ इज मतलब इजीली, लाइक देयर विल बी नो इश्यूज। यूएस में यही कार अगर आप 120, जनरली सेकंड हैंड व्हीकल्स, पीपल लुक फॉर कार्स दैट हैव डन 100,000 प्लस। वाई? बिकॉज तब तक वो सारी इंजन खुल चुकी है, एंड दे एक्चुअली थिंक द कार विल हिट इट्स प्राइम एट दैट पॉइंट। जब आप सेकंड हैंड भी लेते हैं तो जो कार का जो वैल्यू है, इनिशियल डिप होगा, एंड देन एट दिस प्राइम पॉइंट, if their service record is good, करेक्ट, the price will go up a little bit. सो अभी जब आप ये गाड़ी अगर लेने भी जाएंगे, आपको पहले तो मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी तो अच्छे प्राइस पे मिलेगी। बिकॉज इनफैक्ट एक मैंने एक वीडियो देखा था, एक मतलब एक ब्लॉगर ही थे, उनका देखा, और मुझे उनकी बात बिल्कुल सही लगी कि कभी भी वो गाड़ी मत लीजिए जो बहुत ही कम चली हुई है। Exactly. हमेशा गाड़ी जो ज्यादा चली हुई है, प्रॉपर मेंटेन्ड है, वो गाड़ी लीजिए, बिकॉज वो गाड़ी आपको ज्यादा रिलायबल रहेगी एज कम्पेयर टू कि आप हमेशा ये देखते हैं कि यार ये तो बहुत ही कम चली है, 5,000 10,000 20,000 चली है, और ये ज्यादा जो है रिलायबल रहेगी आपके लिए। एंड होता है लो माइलेज पे द प्रॉब्लम्स हैवंट येट कम, देयर टू, वो आने वाली हैं, बट जो गाड़ी लेट्स से 40-50,000 किलोमीटर कर चुकी है, और अगर उनकी सर्विस रिकॉर्ड अच्छी है, यू नो दैट इट्स अ रिलायबल कार, क्योंकि वो माइलेज भी दे चुकी है, सर्विस रिकॉर्ड्स वेरीफाई कर रही है, राइट। यू नो यू विल नॉट हैव समथिंग लाइक, हाँ ये हो सकता है ब्रेक पैड्स
एंड वो नॉर्मल वेयर एंड टेयर तो ऑलवेज देयर ना। यहाँ पे आर्मरेस्ट की मुझे थोड़ा सा लगा नीचे है, सो ये ऊपर होती है। अच्छा, ये ऊपर हो जाता है। हाँ, ये इसका मैकेनिज्म मैं भूल रहा हूँ। नहीं, दिस वन इज स्लाइडिंग एक्चुअली। हाँ, तो ये शायद ये, हाँ ऐसे। अच्छा, तो इसके सो यू कैन ब्रिंग इट अप टू, हाँ मतलब इस साइड लेवल। हाँ, तो बिकॉज हाँ। व्हाइल ड्राइविंग आल्सो आई वाज हाँ। फीलिंग लाइक कि मुझे थोड़ा मिस कर रहा था कि यहाँ पर हाँ। स्पेस नहीं था, पर ठीक है। तो अभी इसमें ये है, accordingly you can इसको adjust। इसको जब नीचे करना होता है तो जस्ट पूरा ऊपर नीचे करके कर सकते हैं, राइट। सो एक चीज़ अभी कौशिक जी ने स्टार्टिंग में भी बोली थी, जब इसका ड्राइव लेने गए थे तो उन्होंने कोई फीचर्स, फैंसी फीचर्स नहीं कराए और उन्होंने सीधा उनको हाईवे पे उतार दिया कि आप इसको गाड़ी चलाइए, अगर आप गाड़ी आपको पसंद आ जाएगी तो ये ले लेंगे। तो पॉइंट इज कि यहाँ पर आपको ना बहुत ज़्यादा वैसे चीज़ें नहीं दिखेंगी, ऑल्दो इट हैज़ ऑल द फीचर्स विच आर मैंडेटरी फॉर अ प्रीमियम कार टू हैव। सारी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, बट वो चीज़ें जो होती है ना बहुत ज़्यादा फैंसी कर देने वाली, वो आपको नहीं दिखेगा। इसका जो वो जो एम्बिएंट लाइटिंग है इज वेरी अंडरस्टेटेड। ये रात को ही दिखेगा, वैसे तो आपको इतनी ज़्यादा हाँ। विजिबल भी नहीं है वो। बट अगर जब मैं X1 में बैठा था तो वो इतना ब्राइट था, दिन में दिख रहा था, दिख रहा था। वही मैंने कहा, वो बहुत ज़्यादा जो है फैंसी, वो डिस्ट्रैक्टिंग होता है। सो दिस इज आल्सो डायनेमिक लाइंस भी है। कैमरा क्वालिटी कैसी लगी आपको? ठीक है। That is, so there are couple of areas where I think this car does sort of disappoint. इसमें 360 नहीं आता है ना? Disappoint नहीं, हाँ 360 नहीं आता है। It's not got wireless Apple Android, which is okay, हाँ वो ठीक है। which is a bit of a problem because I have to pull a wire out. हाँ वो करना पड़ता है। हाँ, and then the third is of course इसका जो reverse camera है is good, it's decent, but for a 37 lakh rupee, 35-36 lakh rupee car, I think I would have, I mean I've seen, मैंने देखी है बेटर कैमरास आते हैं। हाँ, 15 लाख के गाड़ियों में ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं आजकल। इनफैक्ट 360 डिग्री कैमरास दे रहे हैं वो लोग। हाँ, तो वो मैंने सुना है वो जो नया गाड़ी लॉन्च हुआ है आपका कर्व या टाटा कर्व। अच्छा, वेंटिलेटेड सीट्स भी नहीं नो, होती these are heated seats sir. These are heated seats। तो ये वो हीटेड सीट्स भी वो यूरोपियन कल्चर है बेसिकली। and this is going to your first point जो आपने मुझसे पूछा था कि ये यहाँ पे असेंबल्ड है कि नहीं। तो obvious this is a very clear sign कि ये गाड़ी इंडिया के लिए मैन्युफैक्चर्ड ही नहीं, क्योंकि यूरोप में तो वेंटिलेटेड, इनफैक्ट इसमें मेरे ख्याल से स्टीयरिंग भी हीटेड वाला आता स्टीयरिंग भी हीटेड वाला है। बताओ। तो अगर आप, हाँ, और एंड देन लाइक आई सेड, वो जो मैं कह रहा था ना, अब आप वो बदलिए ये मोड। हाँ, सो देन उस स्क्रीन पे फोकस करिए। हाँ, दिस वन इज स्नो। या वही मैं कह रहा था कि इसमें स्नो मोड है। So this car is basically assembled in Aurangabad facility of Volkswagen. So वहाँ पर ये assembled हुई की जाती है और as per कौशिक जी 70% जो है I think they have a mix ना, मतलब बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो बाहर से ही आते हैं। जैसे हमने ये बात की, ये सारी चीज़ें मेन जो है वो चेसी जो है इनकी, वो यहाँ पर जो है वो डेवलप होती है, मैन्युफैक्चर होती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। सो no, the parts are, so the assembly is all here. Assembly is all here, but parts are coming from abroad. Parts are coming from abroad, and there are certain local manufacturings in the car. Right. Sure. But it is nothing that you will see in the car. Like पहले आपको कुछ complete नहीं दिखेगा। 21 से पहले जो है complete CBU यूनिट्स आते थे, हाँ, वो फिर थोड़े कॉस्टली भी होते थे, उसमें टैक्स भी ज़्यादा लगता था, बट नाउ दिस वन इज मोर ऑफ अ लोकलाइज नाउ। राइट। तो अब इसका इफ आई रिमेम्बर करेक्टली जब ये लॉन्च हुआ था तब ये 43-44 पे लॉन्च। राइट, वही इसीलिए मैं कह रहा, अभी थोड़ा सा भी जो है सस्ता इसीलिए हुआ है बिकॉज टैक्सेस कम हो गए हैं। मैं जो भी गाड़ी देखी, मैं ट्यूसॉन चेक किया, आई ऑलवेज टुक माई डॉटर अलॉन्ग एंड माई क्लियर टेस्ट वाज कि उसको बोलता था तुम दरवाज़ा बंद करो, फुल डोर खोल के। उसको जहाँ पे उसने दरवाज़ा बड़े आराम से बंद कर दिया, आई वॉकड आउट। अच्छा, वो नहीं चाहिए ना। अच्छा। बिकॉज आई इमीडिएटली नो दैट द गिव, अगर आप ये गाड़ी भी खोलोगे दरवाजे से, यू विल सी दैट इट्स गॉट अबाउट 4 or 5 डिफरेंट 1 2 ओके 3 ओके and 4 टू प्रिवेंट गाड़ी अगर किसी और गाड़ी का। हाँ। सो देयर आर 4 डिफरेंट सेटिंग्स, राइट। सो देयर आर 4 वेरी क्लियर। अगर आप देखोगे इसके पीछे भी you'll see the hydraulics. तो वो इतना फ्री नहीं है कि इजीली जो है ओपन और क्लोज किए जा सकते। हाँ, दरवाजा भारी है, obviously it's got a good thud, but if she is finding it hard to close, it means she's putting a lot of weight, which tells me that there is a lot of strength in the things that are holding the door, but also the door is heavy.
इसकी जो एक और खासियत है, इट्स गोइंग टू बी हार्ड फॉर मी टू एक्सप्लेन। अगर 1-1.5 दिन देख लेता ना कि आप इसी स्पीड पे चला रहे हो, इट विल रीट्यून द मशीन, तो आपका जो पिकअप होगा तो स्लो हो जाएगा, स्लो कर देगा। बट अगर आप जैसे ही हाईवे पे ले जाओ 20-25 मिनट, तो इट विल फिगर आउट कि अब आप खुले में चल रहे हो। तो मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था कि अभी जो इवन की मिड सेगमेंट कार्स भी हैं वो भी 30 क्रॉस करने लग गई हैं। हाँ। सो इनफैक्ट मतलब अगर आप बात करें, कंपस चली गई है। हाँ, अब हैरियर सॉरी सफारी देख लीजिए, 30, 31, 32 टॉप मॉडल जाता है। सो अगर आप वहाँ पे वहाँ तक जा रहे हैं, सो आई विल रिकमेंड यू कि आप एक बार इस पर भी नज़र मारें, बिकॉज दिस वन इज़ लाइक, एक तो ऑब्वियसली फॉक्सवैगन का ब्रांड है, तो पहले होता था बहुत ज़्यादा कि लोग बात करते थे कि यार फॉक्सवैगन के सर्विस महंगी है, पार्ट्स महंगे हैं, बट नाउ दिस वन इज़ मोर ऑफ ए लोकलाइज्ड कार, जहाँ पर आपको बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो इंडियन मिलेंगे, नॉट लाइक कि जो टाइगन वर्टर्स की तरह तो लोकलाइज नहीं है, अभी भी इसमें बहुत सारे पार्ट्स अभी बाहर के हैं। तो अगर कोई मेजर पार्ट आपका गड़बड़ होता है तो ऑब्वियसली वो बाहर से ही आएगा एंड विल टेक टाइम, वो एक थोड़ा सा कंसर्न है, बट अब पहले वाली चीज नहीं रहेगी। अभी आपने कोई पैकेज ले रखा है, कोई प्लान ले पूरा रखा है, तो वो उसमें कोई सर्विस में कोई इशू नहीं है। इट्स आल्सो वेरी क्लियर थिंग कि जब ये अगर आप 30 लाख के ऊपर कोई भी गाड़ी लो, तो जितना आप अपना सर्विस पैकेज ले सकते हो लीजिए, राइट, बिकॉज आपको अगर कभी बाद में लेट्स से कोई और गाड़ी खरीदने का मन हुआ, आपको बेचना है, that service package will get you more value, price on your second hand vehicle than the vehicle itself. Right. और वो चलिए तो बेचने की बात भी छोड़ दीजिए, आपके अपने पीस ऑफ माइंड के लिए जब भी मैंने बहुत X1 भी निकाली तो बिकॉज मेरे प्लान पे तो टायर्स भी कवर्ड थे। अच्छा, कि एक टायर मेरा खराब भी हुआ था, वो बदला भी था, एंड सो देयर वाज सर्विस रिकॉर्ड, सो दे इमीडिएटली रियलाइज कि 18 महीने चल चुका है, बट अगले 2 साल तक टायर्स भी पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस होंगे। तो मैंने तो एक अच्छी वैल्यू आपको मिल गई थी। ठीक है, आप थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हो, 50-60 हज़ार लाख रुपए ज़्यादा देते हो, वो आपका जो अभी जो आप लाख दे रहे हो वो आप बाद में जाके आपको, एंड दैट सर्विस कॉस्ट ऑल्सो इज अ बिट ऑफ अ मिथ। अगर ये मिथ इसलिए है कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आप गाड़ी का टाइमली सर्विसिंग कराओगे, जो भी टाइम शेड्यूल, फर्स्ट इंस्पेक्शन, सेकंड इंस्पेक्शन, जो फर्स्ट कंपनी सजेस्ट करती है, हाँ, जो उनका प्लान है उसके हिसाब से चिपके रहोगे, और ऑथराइज इसका इंजन ऑयल पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो जस्ट द सेम you will not have those issues, but yes, if you neglect that and then you have those issues, the cost of repair is very high. will be high then. Okay. So ये सारी चीज़ें हैं। मैंने मतलब मेरा पॉइंट जो था वो इस बात को करने का ये था कि अगर आप 30 क्रॉस कर ही रहे हैं उस मिड सेगमेंट के लिए, तो गो फॉर दिस वन, ट्राई दिस कार एज वेल, आप इसका टेस्ट ड्राइव लीजिए, एंड आई एम श्योर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दोस कार एंड दीस कार्स। आप प्राइसिंग में बोल सकते हैं थोड़ा सा ऊपर है, बट ये कार अभी तो ये कार आप टेस्ट ड्राइव लो और फिर आपको कुछ और पसंद नहीं आएगा। उनको बोलो मुझे क्या कहते हैं, या तो आगरा हाईवे पे चलानी है या तो सर वहाँ चले गए तो फिर तो आप माइंड चेंज ही नहीं कर पाएंगे। मैं तो लोकल की बात कर रहा हूँ। आप देन एंड उसके बाद आप सेम गाड़ी की सेम टेस्ट लीजिए। हाँ, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स आल्सो इज टेस्ट ड्राइव्स में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इज how the sales, lot of people will try and do the test drive in a condition that will suit the car, not you. तो जैसे मैंने बोला ना कि जब मैंने पहली बार X5 की टेस्ट ड्राइव ली थी, I got a very lengthy test drive और I got a good feel and I liked it and I loved that car, ऐसा नहीं है। Obviously. But the second time the test drive was complete city driving कर रहा था, मुझे बस ये है वो है, ये है वो है, वो आपको वो बता रहे थे वो सारी चीजें। and I was like यार मुझे ये नहीं, मुझे कुछ और BMW अगर खरीदा तो मुझे ड्राइविंग प्लेजर के लिए चाहिए, बाकी मुझे टीवी। So these are the things जो आपको खुद ही मतलब अपना ध्यान में रखनी पड़ेंगी, बिकॉज सेल्स गाय के काम यही होता है कि वो आपको तो जो भी गाड़ी आप टेस्ट ड्राइव करें, मेक श्योर यू डू इट ऑन अ हाईवे, दोनों गाड़ियाँ, एंड देन यू विल मेक अप योर ओन माइंड वेरी क्विकली। On this note, we will conclude this video taking the last point from Kaushik ji. Kaushik ji, अभी तक 5000 किलोमीटर, a decent one to at least understand कि आपकी गाड़ी कैसी है, जो आपके value for money है कि नहीं है. So out of 10, how much you give to your car? I would give this definitely an 8.5. 8.5. I would only say the 1.5 that goes away is that, you know, those small things you try to save costs on. For example, not having wireless Apple CarPlay or Android Auto. Okay. In today's day and age, this one is very common these days. 10 लाख की गाड़ी में भी आ रहा है। 10 लाख की गाड़ी में भी आ रहा है। Second, I think the display can be better. Okay. So ठीक है, तो यहाँ पर हम ये थोड़ा सा जो है 1.5 पॉइंट यहाँ पे डिडक्ट किया है कौशिक जी ने। थैंक यू कौशिक जी फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर द रिव्यू। और ये था एक डिफरेंट सेगमेंट जो ऑब्वियसली अपर देन दी मिड सेगमेंट है और लोअर देन दी प्रीमियम सेगमेंट है, उसके बीच में कहीं ये लाया करता है। बट ये सेगमेंट वो है जिसमें बहुत सारे लोगों की नज़र नहीं जाती है,
क्योंकि अगर आप 30-32 में जाते हैं और एक मिड सेगमेंट गाड़ी लेते हैं और फिर आप प्रीमियम जाते हैं तो आपको 50+ मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं उसके बीच में लाया करता है। और आई एम डैम श्योर कि जब आप इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे तो आपको अपनी वैल्यू फॉर मनी डेफिनेटली गाड़ी लगेगी। और अब जो है वो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, वो पहले वाली नहीं है। सो यू कैन फील फ्री अबाउट द सर्विस कॉस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स, वहाँ पर आपको इशू नहीं आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको भी अपना कार का ओनरशिप रिव्यू हमारे चैनल पे करना है तो आप हमें नीचे दिए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कौशिक जी ने किया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू।